हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। ये आपका इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 11 का, जो अर्थशास्त्र लिए हैं क्लास 11 में। इस वीडियो को देखिए, इसमें आपको न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव सब बताया जाएगा जो आपका एग्जाम में आने वाला है। तो जितने भी विद्यार्थी हैं ध्यान से इसको देखिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और कुछ प्रश्न पूछेंगे उसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। सब कोई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है। 10 वर्ष में भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में क्या होती है? जनगणना होती है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले आएगा, भारत में पहली जनगणना कब हुई? तो 1881। वैसे 1872 में ही हो गया था, लेकिन संपूर्ण जनगणना 1881। दूसरा क्वेश्चन आएगा, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम जनगणना कब हुआ? तो 1951 में। प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना। माध्यिका आंकड़ों को दो बराबर भाग में बांटती है। वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है उसको क्या बोलते हैं? गणनाकार। क्या बोलते हैं? गणनाकार। वर्ग अंतराल 70 से 80 का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे? इसका सूत्र होता है L1 प्लस L2 बटे 2। तो 70 जोड़ 80 बटे 2 बराबर 150 बटे 2 तो 75। वैसे भी 70 और 80 के बीच 75 है। किसी अनुसंधान के लिए मूल रूप से संकलित आंकड़े को बोलते हैं प्राथमिक समग्र। देखो, आंकड़ा दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राथमिक, एक द्वितीयक। अगर क्लास में कोई टीचर है वो ब्लड ग्रुप इकट्ठा कर रहा है विद्यार्थी का, तो प्राथमिक आंकड़ा हो गया। जबकि हम लोग न्यूज़पेपर में, अखबार में जो सब आंकड़ा आता है उसको पढ़ते हैं, बने बनाए आंकड़े को, तो उसको बोलते हैं द्वितीयक। आप पूछ सकता है, अखबार द्वारा प्रकाशित आंकड़ा है द्वितीयक। निम्न आंकड़ों में विस्तार गुणांक। अब देखिए, यहाँ दो चीज़ है, विस्तार गुणांक और विस्तार क्या है। ध्यान से, विस्तार अगर खाली पूछे रेंज तो होता है बड़ा में छोटा घटाते हैं, लेकिन विस्तार गुणांक अगर पूछे तो बड़ा में छोटा घटा के बड़ा में छोटा जोड़ते हैं। जैसे यहाँ सबसे बड़ा 72, सबसे छोटा 24। एक बार घटाएं, एक बार जोड़ें। सिर्फ विस्तार पूछता तो 72 में 24 घटाते तो 48 आंसर आता, लेकिन यहाँ विस्तार गुणांक पूछा है। 4 2 100, 7 2 9, कटेगा 1/2 मैंने 0.5। डी नंबर विस्तार गुणांक 0. विस्तार गुणांक कैसे निकालेंगे? बड़ा में छोटा घटा के बड़ा में छोटा जोड़ेंगे तो 0.5। अगर खाली विस्तार पूछता तो बड़ा में छोटा घटा देते। हो गया। विस्तार निकाल के दिखाइए। तो 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका विस्तार सबको ही निकालो और कमेंट में बताओ कितना आंसर आया। जैसे 6 लिख के, समांतर माध्य का सूत्र है, माध्य का राशियों का कुल योग बटे कुल संख्या सिग्मा x बटे n। वह 8 नंबर, 7 का 80 हो गया। 8 का, इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है? केंद्र प्रवृत्ति की माप है माध्य माध्यक बहुलक, तो इसमें बहुलक दिया है। सांख्यिकी के पिता कौन है? देखो, यहाँ अकबकाना नहीं है। सांख्यिकी का पिता जो है गॉटफ्राइड अकेनवाल है। कौन है? गॉटफ्राइड अकेनवाल। लेकिन अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स का पिता पूछे, अर्थशास्त्र का पिता पूछे तो कौन होगा? एडम स्मिथ। कौन होगा? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र का पिता कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, दोनों याद रखना है। इकोनॉमिक्स का पिता एडम स्मिथ और सांख्यिकी का पिता गॉटफ्राइड अकेनवाल। दो चरों के बीच पारस्परिक संबंध को प्रकट करने वाले चित्र को क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है विक्षेप चित्र। 10 का आंसर बी बिल्कुल सही है। किसी ग्राफ पेपर में कितने चरण होते हैं? ये तो सब आप लोग जानते हैं। ग्राफ पेपर में कितना चरण होगा? 4 चरण होगा। कितना चरण होगा? 4। 1 2 3 4। उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक सूचकांक निर्माण करने का सूत्र है सिग्मा P1 Q0 बटे सिग्मा P0 Q0 गुना 100। श्रेणी का n बाय फॉर्मा पद क्या होता है? ये होता है प्रथम चतुर्थक। सूत्र होता है चतुर्थक का Q1, फिर होता है Q3। समग्र के एक छोटे से भाग को क्या कहते हैं? समग्र के एक छोटे से भाग को क्या कहते हैं? निर्देश या प्रतिदर्श। निम्न में से कौन सा चर खंडित है? खंडित मतलब क्या हुआ? खंडित मतलब जैसे वजन खंडित नहीं है, ऊंचाई खंडित नहीं है, लेकिन छात्रों की संख्या खंडित है। किस अर्थशास्त्री ने कल्याण संबंधी परिभाषा दिया? मार्शल। मार्शल गाड़ी मारेगा तो कल्याण हो जाएगा, याद रखना। 17 नंबर, तथ्यों को उसकी समानता एवं विशेषताओं के आधार पर क्रमबद्ध करना
क्या कहलाता है? वर्गीकरण। वर्गीकरण कैसे करते हैं? समानता या असमानता के आधार पर। एक श्रेष्ठ प्रश्नावली का गुण है सरलता हो, प्रश्नों का उचित क्रम, सीमित संख्या। इनमें से सभी किस अर्थशास्त्री के अनुसार अपकिरण पदों के विचरण का माप है? बाउले। निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य। माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले अंक दिया है, छात्रों की संख्या दिया है, वर्ग चिन्ह निकालेंगे सबसे पहले। तो इसका क्या निकलेगा? 5। इसका क्या निकलेगा? 15। इसका क्या निकलेगा? 25। तो छात्रों की कुल संख्या कितना है? 5 दूनी 10, 15 तिया 45, 25 पंचे 125। सबको जोड़ना है। 5 3 8 2 10, इधर आएगा 125, 5 30 50 60 70 180। 180 बटे 10 तो 18। सी नंबर 20 का सी बिल्कुल सही। जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसे वर्ग कहलाते हैं। मतलब क्या कहलाते हैं ऐसे वर्ग? दोनों पे विचार जब किया जाता है तो ऐसे वर्ग को क्या कहते हैं? समावेशी। एक होता है अपवर्जी। यदि बहुलक z बराबर 16 समांतर माध्य 20 तो माध्यिका क्या होगा? हम जानते हैं एक फॉर्मूला, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। फिर से बनाते हैं। क्या फॉर्मूला होगा? 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। क्या निकालना है? माध्यिका। माध्यिका और माध्यक एक ही होता है। 3 माध्यक बराबर बहुलक कितना दिया है? 16, 2 गुना माध्य 20 दिया है 40। तो 40 16 46, 2 माध्य नीचे आ जाएगा 23। कितना आया? 20 40 और 16 56 होगा, सॉरी। 20 दूनी 40 और 16, 16 और 40 56 बटे 3। 3 एक 3 बचा 2, 3 छगर 3 अठे 24 बचा 2, 3 छग 18, 18.6। एक नंबर 18.6। 22 का आंसर क्या होगा? कहीं गलत नहीं हुआ? एक बार फिर से बना लेते हैं। 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। बहुलक प्लस 2 माध्य। 3 माध्यक मैंने 3, तो 20 दूनी 40 और 50 56 बटे 3। 3 एक 3 बचा 2 और 6 26, 3 अठे 24, 25 26, 2 बचा और 0 3 6 18 6 ही होगा। यही होगा आंसर। निर्देशांक के प्रकार है। निर्देशांक का क्या प्रकार है? उपभोक्ता का मूल्य निर्देशांक, थोक मूल्य निर्देशांक, औद्योगिक। तो सब होगा। वह ग्राफ जो संचयी आवृत्ति वितरण को दर्शाता है उसको क्या बोला जाता है? तोरण चित्र। 25 नंबर क्वेश्चन। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ है? हावड़ा, कोलकाता। हावड़ा कोलकाता में है। कोलकाता नहीं रहे तो हावड़ा। 25 का डी बिल्कुल सही है। चलिए अब आते हैं, अब याद करने वाला है। इनमें से कौन नगदी फसल है? नगदी फसल कौन है? कपास, धान, गेहूँ, ये सब नहीं है। नगदी फसल जिसको डायरेक्ट बाजार में बेचते हैं। विश्व बैंक का दूसरा नाम IBRD। 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 सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के समता हिस्सों को निजी क्षेत्र के अंत बेचना क्या कहलाता है? निजी मतलब प्राइवेट कंपनी, तो इसको बोलते हैं विनिवेश। दोबारा मतलब पुनर्निवेश। मानव पूंजी निर्माण में बाधा है। बढ़ती जनसंख्या, ब्रेन ड्रेन, शिक्षा का निम्न स्तर। इनमें से सभी होगा। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत क्या है? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या है? वाणिज्य स्रोत, गैर वाणिज्य दोनों है, परंपरागत ही पुराना जमाने से जिसका प्रयोग कर रहे हैं। सरकार द्वारा जो कर व्यक्ति की आय पर लगाई जाती है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर मतलब जिस पे लगता है उसी को इसका मूल्य चुकाना पड़ता है, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कर।
और जो अप्रत्यक्ष कर क्या है, हम लोग जो सामान खरीदते हैं उस पे जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर जिस पे लगता है उसी को चुकाना पड़ता है। निम्न में से कौन सा उद्योग लघु और कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है? लोहा इस्पात उद्योग नहीं आएगा, जहाज नहीं आएगा, सीमेंट नहीं आएगा, हथकरघा। गरीबी रेखा का संबंध है, गरीबी रेखा का संबंध किससे है? निरपेक्ष निर्धनता। दो प्रकार का गरीबी होता है, एक सापेक्ष और निरपेक्ष। सापेक्ष मतलब होता है दूसरे की तुलना में कम पैसा कमाना। निरपेक्ष माने ओरिजिनल गरीब, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, कपड़ा नहीं है। कृषि साख के गैर संस्थागत स्रोत क्या है? साख का दो स्रोत है, एक होता है संस्थागत, एक गैर संस्थागत। संस्थागत माने जैसे बैंक है और सहकारी समिति है, महाजन, मित्र, रिश्तेदार, सगे संबंधी, सब गैर संस्थागत स्रोत है। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। आधारित संरचना की दो प्रकार कौन सा है? आधारित संरचना का दो प्रकार क्या है? सामाजिक और आर्थिक। CFC मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन में सहायक। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। सी नंबर हो गया। 37 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 17। 13 टोटल पंचवर्षीय योजना चला था। योजना आयोग सबसे पहले आया था 1950 में। 1951 से 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली। अब चलिए आगे। कृषि साख के साधन कौन है? कृषि साख का साधन क्या है? व्यापारिक बैंक, भूस्वामी ग्रामीण बैंक, मतलब जहाँ से ऋण ले सकता है। निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात कहाँ सबसे अधिक है? भारत में। नवरत्न क्या है? बड़े बड़े कंपनी होता है, सार्वजनिक उपक्रम। एक ऐसी स्थिति जिसमें श्रमिक वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार है परंतु उसको काम नहीं मिलता। बेरोजगार। क्या है? बेरोजगार। बहुत प्रकार का आता है, अल्प बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार। तो 41 का हो गया। 42 चिपको आंदोलन का उद्देश्य किस वन का संरक्षण से है? तो चिपको आंदोलन का उद्देश्य किस वन का संरक्षण से है? हिमालय। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चला था। किसी देश के आयात एवं निर्यात के अंतर को क्या बोलते हैं? व्यापार संतुलन। नरेगा में 100 दिन का काम का प्रावधान है, काम नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी भत्ता। वनोन्मूलन का परिणाम है, सब होगा। वनोन्मूलन से क्या हुआ? वायु प्रदूषण हो रहा है, भूमि अवनति हो रहा है, जैव विविधता में कमी हो रहा है। वनोन्मूलन माने पेड़ पौधे की संख्या जो है कटना। अगला, मानव पूंजी में सम्मिलित है श्रमिक और उद्यमी दोनों। श्रमिक भी है और उद्यमी है, दोनों है। 46 का ये बिल्कुल सही है। SHG क्या है? स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप। SHG। विनिर्माण क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, खनन, बागवानी, पशुपालन, अखेट। द्वितीयक में विनिर्माण, तृतीयक में सेवा, परिवहन, संचार, बैंकिंग। चलिए लास्ट दो क्वेश्चन है। 49 नंबर। एक सूचक जो किसी देश के मानव विकास को मापता है उसको क्या बोलते हैं? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। प्रति व्यक्ति आय किस देश में अधिक है? चीन में। उसके बाद आता है भारत में। अब भारत में अर्थव्यवस्था मिश्रित है। ठीक है, थैंक यू। वीडियो कैसे लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। एक एक लाइक कमेंट कीजिए और जो क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर बताइए। ठीक है, थैंक यू।